भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, असर से कराने वाला है। ये सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगमंथ को सद्मार्ग बताने वाला है, विधि बनाने वाला है, को बनाने वाला है, को बनाने वाला है। श्री राम ही घनश्याम ही, राम ही घनश्याम ही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गुरुगौरम गुणावतारम संसार सारम गुरुधारम। सदावसंतं नित्यानन्दं भवन्ति सैवं नमामि। देव माता सुता तुमेव, तुमेव कन्नो तमेव विद्याधरिणं त्वमेव त्वमेव सर्वं तदेव देव। कृष्ण हरे 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 राम, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे। राम सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम। राम सीता राधे श्याम राधे श्याम। पावन पावन राम, सीताराम सीताराम। 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 सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम सब लोग मिलकर गाएं। श्याम राधे की ताली बजाते हैं। सीताराम सीताराम सब लोग गाइए। राधे श्याम राधे श्याम। पावन पावन राम, राधे श्याम राधे श्याम। पावन पावन राम,
ताली बजाने से भाग्य रेखा लंबी हो जाती है और राहु वाली रेखा खत्म हो जाती है। हरे कीर्तन में ताली बजा करके गाने से भगवान ने जिनके दो हाथ दिए हैं उन हाथों से ताली बजा, जिनके हाथ नहीं है वो नहीं बजा और जिनके हाथ है वही बजा। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम, राधे श्याम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, पावन नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम राधे श्याम पावन पावन नाम राधे श्याम राधे श्याम, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे बोला करें। बोलो राधे राधे। आज ठंड भी तो उतनी नहीं है, आज कम है और हमको गर्मी लग रही है। बोलो राधे राधे। कुछ गर्मी तो इसलिए है कि हम ज्यादा कपड़े पहने हैं, कुछ गर्मी इसलिए है कि भगवान की कथा कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा गर्मी इसलिए है कि आप लोग इतनी संख्या में कथा सुनने आए हैं। बोलो राधे राधे। कल कथा का महात्म्य श्रवण कर रहे थे। कल कथा की महिमा, महत्व, मतलब कथा से लाभ क्या है। कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो सबसे पहले उससे फायदा जानते हैं, इससे फायदा क्या होगा। हम कोई दवा लेते हैं तो उसके बारे में जानते हैं इस दवा को खाने से लाभ क्या होगा।
बोले इस दवा को खाने से बुखार ठीक हो जाएगा, दर्द ठीक हो जाएगा, तभी उस दवा को खरीदते हैं। उसी प्रकार ये भागवत कथा भी औषधि है, यह भी दवा है। किसकी दवा है? किसकी दवा है? मन की दवा है। आज तक हम लोग समझ नहीं पाए कि भागवत कथा से मिलता क्या, हरि नाम संकीर्तन से होता क्या है। बस यही समझते हैं कि हरि नाम लेंगे तो वैकुंठ में जाएंगे या मुक्ति मिलेगी। किसने देखा मुक्ति मरने के बाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मरने के बाद हम वैकुंठ में जाएंगे कि नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे? वैकुंठ होता है कि नहीं होता है, किसने देखा? देखा किसी ने? केवल हमने सुना है, मुक्ति के बारे में सुना है, मोक्ष के बारे में सुना है कि मरने के बाद भगवान का नाम लेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। मिलता होगा, जिसने देखा होगा उसने देखा होगा, हम तो नहीं देखे। बोलो राधे राधे। हम तो आंखों देखी बात करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आंखों देखी। आंखों देखी, तो ये भागवत कथा आंखों देखी, ये मन की दवा है, मानस रोग की दवा है। मानस रोग यानी हमारा मन रोगी है। मानस रोग कहूं समुझाई। तो मानस रोग कहते किसको है? मानस रोग उसको कहते हैं कि मन जहां लगना चाहिए वहां नहीं लगा है, और जहां नहीं लगना चाहिए वहीं पर लगा हुआ है। उसी को ठीक करना है, उसी को ठीक करने की ये दवा है। बोलो राधे राधे। मन यदि संसार में लगा है तो हम कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी सुखी हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। हमारे मन की बात जब हो जाती है, मनचाही वस्तु मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं। जब घर में बच्चा पैदा होता है, लड़का होता है, बर्थडे मनाते हैं, खुश हो जाते हैं, नाचते हैं, पार्टियां देते हैं, केक काटते हैं, लोगों को बुलाते हैं, कितना प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि पैदा हुआ है क्या? बेटा। और वही बेटा मर गया तो तब फिर क्या हम करते हैं? फिर रोते हैं। एक ही क्षण में हंसते हैं और फिर तुरंत रोने लग जाते हैं। ये मन हमारा बीमार है, और जब तक मन बीमार रहेगा कभी हंसेंगे, कभी रोएंगे, लेकिन इन सब से मन को अगर हटा दिया जाए और मन परमात्मा में लगा दिया जाए तो कभी रोना होगा ही नहीं, हमेशा हंसना ही हंसना होगा। बोलो राधे राधे। यही हमारा मन रोगी हुआ है, संसार में लगा है। भागवत कथा इसलिए है कि दुनिया से मन को हटाओ और कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों में मन को लगाओ। ये भागवत कथा से वही लाभ होता है। और जब मन भगवान में लग जाएगा तो हमको मुक्ति भी मिल जाएगी, मोक्ष में मिल जाएगा, और वैकुंठ भी मिल जाएगा, कन्हैया भी मिल जाएंगे। बोलो राधे राधे। मानस रोग ये औषधि है, दवा है। राम नाम की औषधि, राम नाम की औषधि खरी रीति से खाए, अंग पीड़ा उपजे नहीं, भाव व्याधा मिट जाए। बोलो राधे राधे। पागल दो तरह के होते हैं, एक दिमागी पागल, एक दिल के पागल। जो लोग दिमागी पागल होते हैं उनका इलाज रांची में होता है। जो दिमागी पागल हैं उनका इलाज रांची में होता है, जो दिल के पागल हैं उनका इलाज वृंदावन में होता है। बोलो राधे राधे। जो दिल के पागल हैं उनका इलाज भागवत कथा में होता है, सत्संग में होता है, कथा में होता है। दिल के भी पागल होते हैं, दिमाग के भी पागल होते हैं।
नव जिया। वैद का जाने हमें दिल की बीमारी है। दिमागी पागल का इलाज होता है, दवा मिल जाती है, लेकिन दिल के पागल की दवा कोई नहीं है। दिल का इलाज केवल ठाकुर जी के पास में है। मीराबाई कहती है, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल होए। मीरा के प्रभु दर्द मिटे कब, जब वैद समरिया होए। मीरा के दिल का दर्द तो तभी मिटेगा जब वैद के रूप में कन्हैया आ जाएंगे, इलाज कर देंगे। बोलो राधे राधे। मैं तो सगर सनी गरम पनीरग मगर। मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। दर्द के मारे बन बन भटको। दर्द के मारे बन बन भटको। दर्द के मारे बन बन भटको। वैद मिला नहीं कोई। ये भागवत कथा दिल के रोग की दवा है, मानस रोग की दवा है। ऐसी औषधि हम लोग पान करने के लिए, पीने के लिए, अमृत पान करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो कल कथा का महत्व श्रवण किया, आज हम लोग भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार जयकारा लगा लें तब भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। भागवत कथा में सर्वप्रथम मंगलाचरण है। प्रथम श्लोक जन्माद्यस्य त्वमयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त्येत सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। मतलब जन्माद्यस्य महर्षि वेदव्यास उनको प्रणाम करते हैं। किनको? काली मैया को, दुर्गा मैया को,
शंकर भगवान को प्रणाम करते हैं। किनको प्रणाम करते हैं? जीसस को। आज क्रिसमस डे है ना, बोलो राधे राधे। आप सभी लोगों को क्रिसमस डे की बहुत बहुत बधाई हो। बोलिए भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे ठाकुर जी भी वैसा ही कपड़े पहने हैं आज। दर्शन किए आप लोग? ठाकुर जी के दर्शन किए हैं? नहीं तो दर्शन किए कर लिए? আপনি কেমন আছেন? ভালো? बोलो राधे राधे। व्यास जी किसको प्रणाम करते हैं? सत्य को प्रणाम करते हैं। सत्य में सब लोग आ गए, सब देवी देवता आ गए, सभी भगवान आ गए। पूरी दुनिया के जितने भगवान हैं, हम राम को भगवान माने तो विदेश वाले नहीं मानते हैं, वो दूसरे को भगवान मानते हैं। कृष्ण को भगवान माने तो मुसलमान लोग नहीं मानते हैं, वो दूसरे को भगवान मानते हैं। लेकिन सत्य को भगवान माने तो सत्य में सभी भगवान आ गए। बोले सत्यनारायण भगवान की। सत्यम परम धीमहि कि अनिल रे कोथाय ছিল रे मधुमाखा हरिना। समझ रहे हैं? हैं? कि अनिल रे कोथाय ছিল रे मधुमाखा हरिना। नदिया नगरे सची मातारी घरे उदय हलो निमाई चाँद। কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণ। কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণ। मधुमाखा हरिना। मधुमाखा हरिना। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ठीक बोल रहे हैं लोग? नहीं ना? चल जाएगा इनका और हमारा हमसे हो रहा है कि नहीं? एकटू एकटू
में भाषा तोरी होवे जावे हरि नाम भोजो नाम जपो नाम कर सार हरि नामे भाषा तोरी होवे जावे हरि नामे तो हरा हरि नामे तो हरा सारो ब्रज धाम नीलो रे बताई सी रे माता हो रे नीलो रे बताई सी रे हिताई गौड़ हरि बोल बोल बांके बिहारी लाल की जन्माद्यस्य जिससे पूरे विश्व का जन्म होता है, जिससे पूरे विश्व का पालन होता है और जो पूरी दुनिया का संहार कर देते हैं, ऐसे सत्य को हम लोग वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में किसी ने पूछ लिया, महाराज आप सत्य को वंदन करते हैं, न राम का नाम लिया, न कृष्ण का नाम लिया, न दुर्गा का, न काली का, न भैरव का, न शंकर का, आपने किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। व्यास जी कहते हैं हम सत्य को वंदन करके, सत्य को प्रणाम करके ये बताना चाहते हैं कि सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही परम्बा जगदम्बा भवानी है और सत्य ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो परम धर्म क्या है? धर्म हो गया सत्य, तो परम धर्म क्या है? दूसरे श्लोक में, दूसरे मंत्र में परम धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। धर्म प्रोक्षित कैत्रवोत्र परम निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवस्तु शिवनं तापत्रयो मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वर सद्यो हृद अरुद्ध तत्र पृथ्वी शुश्रूषु विस्तक्षणा। व्यास जी कहते हैं कि धर्म हो गया सत्य और परम धर्म हो गया जो निष्कपटी संत हैं, निर्लोभी महापुरुष हैं, निष्कामी जो ऋषि जन हैं, उनके मुख से निकलने वाली भागवत की कथा ही परम धर्म है। बोलो राधे राधे। एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। धर्म क्या है? शादी कर लिए, विवाह कर लिए पत्नी के साथ, तो पत्नी के साथ जीवन निर्वाह कर लेना यह धर्म है। बोलो राधे राधे। ये धर्म है। माता पिता की सेवा कर रहे हैं, यह धर्म है। धन कमा करके बच्चों को दे करके उनकी सेवा करना यह भी धर्म है। दान करना यह भी धर्म है। लेकिन सब दुनिया छोड़ करके गोविंद के पास बैठ करके हरि नाम लेना यह परम धर्म है। बोलो राधे राधे। भगवान की कथा सुनना यह परम धर्म है। भागवत कथा सुनना यह परम धर्म है। बोलो राधे राधे। धर्म और परम धर्म। धर्म क्या है? तो धर्म तो हम जानते ही हैं, सत्य बोलना धर्म है, दूसरों की सेवा करना धर्म है, दान करना धर्म है। ये धर्म करने से क्या फल मिलता है?
धर्म करने से पुण्य मिलता है, पुण्य से स्वर्ग मिलता है। बोलो राधे राधे। और स्वर्ग के बाद नरक मिलता है। बोलो राधे राधे। स्वर्ग में जाओगे तो नरक में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पास पास में। स्वर्ग और नरक, स्वर्ग बहुत अच्छी चीज नहीं है। धर्म किए तो स्वर्ग में जाओगे, अधर्म किए तो नरक में। और भागवत कथा सुनोगे तो न स्वर्ग में जाना पड़ेगा न नरक में जाना पड़ेगा, सीधे वैकुंठ में जाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। हरि बोल। तो भागवत कथा श्रवण करना यह परम धर्म है। भागवत का प्राकट्य कहां से हुआ? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलो राधे राधे। ये भागवत महापुराण वेदों से निकला है, बल्कि वेदों का सार है। जो फल होता है वो वृक्ष का सार होता है। आम से जो फल निकलता है आम का, वो पूरे वृक्ष का सार होता है। और पूरे वृक्ष का सार फल को खाएंगे तो उसका स्वाद अलग होता है, मीठा होता है, अच्छा लगता है। हम सोचेंगे कि वृक्ष के डाली को तोड़ के खाएं, क्यों? बोले फल भी तो इसी से निकलता है, तो फल मीठा है तो वृक्ष की डाली भी मीठी होगी। वृक्ष की डाली तोड़ करके खाओगे दांत भले निकल जाएंगे, मुख मीठा नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। उसी प्रकार वेद है वृक्ष और भागवत है उसका फल। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। कैसा फल है? पका हुआ फल है। भागवत पका हुआ फल है। शुकमुखा, क्या गारंटी है कि फल मीठा है? बोले जिस फल में तोते का चोंच लग जाता है वो फल खट्टा नहीं हो सकता। तोता चोंच उसी फल में मारता है जो फल ऑलरेडी मीठा होता है। बोलो राधे राधे। ये भागवत फल है और इस भागवत रूपी फल में सुख यानी तोते का चोंच लगा हुआ है। बोले सुखदेव भगवान की। और भगवान सुखदेव का चोंच इस फल में लग गया है, इसलिए कंफर्म है कि ये फल खट्टा नहीं हो सकता। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखा, तोते का मुख लग गया। अमृतद्रव संयुतम्, इस फल में है क्या? गुठली क्या है? फल में गुठली होती है ना, छिलका होता है ना। किसी भी फल में गुठली होती है, छिलका होता है। तो भागवत में गुठली क्या है, छिलका क्या है? जब आपने इसको फल बता दिया तो इसमें भी बता दो कि गुठली क्या है, छिलका क्या है। क्योंकि समझदार व्यक्ति ने गुठली खाता है ना छिलका खाता है। हम भी गुठली छिलका निकाल करके बाहर फेंक देंगे। भागवत में गुठली क्या है, छिलका क्या है? तो कहते हैं इस फल में न गुठली है न छिलका है। क्या है? रस ही रस है। रस ही रस है। महाराज फल तो खाया जाता है। बोले ये फल खाया नहीं जाता, ये फल पिया जाता है। बोलो राधे राधे। और ये फल मुख से नहीं पिया जाता है, कानों से पिया जाता है। बोलो राधे राधे। पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस फल को पीने के लिए व्यास जी ने बुलाया। किसको? जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, जिनको भगवान से प्रेम है, जो दुनिया से दुखी हो गए हैं, दुनिया से जो ऊब गए हैं। बहुत लोग इतने ऊब जाते हैं कि जाकर ट्रेन से कट जाते हैं। बोलो राधे राधे। जहर खा लेते हैं। जो संसार से ऊब गए हैं वो भगवान के शरण में आए। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं
दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। बोलो राधे राधे। दरबार में राधा, दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। सीने से लगाए जाते हैं। संसार नहीं है रहने को, संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। यहाँ दुख ही दुख है सहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। यहाँ दुख ही दुख है सहने को। भर भर के प्यारे, भर भर के प्यारे अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। भर भर के प्यारे अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। तो इसमें रस भरा है, रसिकों के लिए, भावुकों के लिए। इसलिए आओ रसिकों भावुकों, कथा श्रवण करो। मुह रहो रसिका भूल भाव का। आज नैमी सारण में 88,000 संत जन विराजमान हैं। उन ऋषियों की मंडली के बीच में मध्य में एक युवा संत आया जिसको सूत जी कहते हैं। बोले सूत भगवान की। ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं। ध्यान दें, इन 6 प्रश्नों से पूरी भागवत कथा चलती है। पहला प्रश्न किया पुरुषाम एकांततः श्रेयः स्तन्नः संसितु मनसि। मानव के कल्याण का मार्ग क्या है? मुक्ति का मार्ग क्या है? भक्ति का मार्ग क्या है? गोविंद प्राप्ति का मार्ग क्या है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है किसको पूजे किसको छोड़े? किसको पूजे किसको छोड़े? राम की पूजा करें कि कृष्ण की पूजा करें कि काली मैया की पूजा करें कि दुर्गा जी की पूजा करें, भैरव बाबा की पूजा करें कि निराकार हो जाएं? किसकी पूजा करें? तीसरा प्रश्न है गुरुजी भगवान वेद में अजन्मा है तो जन्म कैसे लिए? चौथा प्रश्न है भगवान के अवतार कितने? पांचवा प्रश्न है गुरुजी सार सार बताना। और छठवां प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला को करके धराधाम छोड़ करके चले गए
तो फिर धर्म किसकी शरण में गया? धर्मकम शरणम गतः, धर्म निराश्रित हो गया होगा, धर्म अकेला पड़ गया होगा। गुरुजी जरा बताएं। सूत जी ने कहा, ऋषियों आप लोगों के 6 प्रश्नों का जवाब हम देंगे, लेकिन उससे पहले 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन कर लें, प्रभु का नाम ले लें, क्योंकि आज मौसम बड़ा अच्छा है, न ज्यादा ठंडी है न ज्यादा गर्मी है। ऐसे में थोड़ा आलस आता रहता है तो नींद भी आ सकती है, इसलिए 2 मिनट प्रभु का नाम लेकर के हम लोग फ्रेश हो जाए। राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा। 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 राधे राधे गा कर हरि के नाम को बढ़ाए जा। राधे राधे गा नाम को बढ़ाए जा। राधे राधे गा कर हरि के नाम को बढ़ाए जा। राधे राधे गा कर हरि के नाम को बढ़ाए जा। राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए 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 जा। राधे राधे गा कर हरि के नाम को बढ़ाए जा। राधे राधे गा कर हरि के नाम को बढ़ाए जा। राधे राधे गा कर हरि के नाम को बढ़ाए जा। राधे गा कर हरि के नाम को बढ़ाए जा। राधे राधे गा कर हरि के नाम को बढ़ाए जा। राधे राधे गा कर हरि के नाम को बढ़ाए जा। राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा। राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा। राधे गा कर हरि के नाम को बढ़ाए जा। राधे राधे गा कर हरि के नाम को बढ़ाए जा। राधे राधे गा कर हरि के नाम को बढ़ाए जा। राधे राधे गा कर हरि
को बढ़ाए राधे राधे गा कर हरि के नाम को बढ़ाए जा। राधे राधे गा कर हरि के नाम को बढ़ाए जा। राधे राधे गाए जा कृष्ण को मनाए 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 जा। राधे गाए जा कृष्ण को मनाए जा। राधे राधे गा कर हरि के नाम को बढ़ाए जा। राधे राधे गा कर हरि के नाम को बढ़ाए जा। राधे राधे गाए जा कृष्ण को मनाए जा। राधे गाए जा कृष्ण को मनाए जा। कृष्ण को मनाए जा। कृष्ण को मनाए जा। राधे राधे गाए जा कृष्ण को। राधे राधे गाकर हरि के नाम को बढ़ाए जा। राधे राधे गा कर हरि के नाम को बढ़ाए जा। बोले गोविंद भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। सूत जी कहते हैं ऋषियों आप सभी लोगों ने 6 प्रश्न किए हैं और 6 प्रश्नों का हम जवाब देंगे। उससे पहले एक काम और कर लें। क्या? बोले भगवान सुखदेव को भी प्रणाम कर लें। बोले सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान कौन है? बोले यही तो भागवत कथा राजा परीक्षित को सुना है। राजा परीक्षित को 7 दिन कथा कौन सुना है? कौन सुना है? सुखदेव भगवान। बोलो राधे राधे। ये सुखदेव भगवान कौन है? सुखदेव भगवान पहले गोलोक धाम में राधा रानी के संग में खेला करते थे। राधा जी ने भेजा मृतलोक में जाइए, अंडे के रूप में पड़े हैं। पर्वताल प्रदेश बर्फीला प्रांत अमरनाथ बोलते हैं। माता पिता उड़ करके चले गए, अंडे के रूप में पड़े हैं। अब नारद जी आए और नारद जी पार्वती जी को प्रणाम किए। पार्वती जी उनको प्रणाम कर रही हैं। नारद जी पार्वती जी को बोले माता श्री प्रणाम। पार्वती जी नारद जी पार्वती जी के गुरु जी हैं, क्योंकि नारद जी शादी करवाए थे, इसलिए पार्वती के नारद जी गुरु जी हैं और उनके माता जी हैं पार्वती जी। क्यों? बोले पार्वती तो जगत माता है। बोलो राधे राधे। और बांग्ला भाषा में तो हमने सुना है हर महिला को माँ कहा जाता है। बोलो राधे राधे। माँ गो है ना। बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा माता जी क्या है कि दुनिया में प्रेम रहा नहीं, लोग स्वार्थी हो गए हैं, सब स्वार्थी सब। 1 घंटे तक बैठे रहेंगे दरवाजे पर तो चाय नहीं आएगा, और जब जाने का टाइम होगा तो अरे आपने तो 1 कप चाय भी नहीं पी हमारे यहाँ। बोले हमने कब मना किया था, 1 घंटे तो बैठे थे इसलिए। बोले राधे राधे। जब जाने का टाइम होगा कहेंगे अरे आपने 1 कप चाय भी नहीं पी। बोले अब तो जाने का टाइम हो गया। नहीं नहीं, आप इतने दिनों के बाद आए और हमारे घर चाय भी नहीं पिए। आप आदेश करें तभी चाय बनवा के तुरंत गरम गरम लाएं। बोले जल्दी लाइए। अच्छा ठीक है। अच्छा
कैसा चाय पीते हैं, गरम वाला कि थोड़ा सा हो एकदम कड़क? भले आप जैसा पिला दो वैसा हम पी लेते हैं। अच्छा, आपको मिट्टी के बर्तन में लाऊं या कप में लाऊं या शीशे वाले में लाऊं या स्टील वाले में लाऊं? बोले जिसमें लाना हो उसमें लाओ। अच्छा, तो चाय पत्ती थोड़ा ज्यादा कि थोड़ा कम? बोले मीडियम। अच्छा, तो उसमें थोड़ा मिर्च भी डाल दें, काली मिर्च? बोले थोड़ा डाल देना। अच्छा, तो थोड़ा अदरक भी चलेगा, ठंडी का मौसम है? बोले बिल्कुल चलेगा। अच्छा, तो आप यही पीना पसंद करेंगे कि भीतर जाकर के पीना पसंद करेंगे? बोले तो हमारा टाइम हो गया, हम जा रहे हैं। अरे आपने एक कप चाय भी नहीं पी। बोले इतने देर से कहाँ मना किया था, बना के ला देते। ऐसे स्वार्थी लोग हो गए हैं, सब दुनिया में स्वार्थी हैं। सुर नर मुनि, सुर नर मुनि, सुर नर मुनि सब की यह रीति। सुर नर मुनि सब की यह सुर नर मुनि सबकी रीति। सुर नर मुनि सबकी रीति। स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब। पार्वती जी बोले बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप, दुनिया में सभी स्वार्थी हैं, यह बात सत्य नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी ने तो कहा है कि सभी स्वार्थी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उन्होंने कह दिया कि सब स्वार्थी हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब। बोलो भाई, नहीं बोले। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन लोग गूंगे हैं, नहीं बोल पाते हैं? बोलो राधे राधे। सभी स्वार्थी हैं? नहीं। संत बिटप गिरजा गिरधर, ये स्वार्थ नहीं है। संत बिटप, संत स्वार्थ नहीं है, परमार्थी है। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। बोलो राधे राधे। भोले बाबा, पार्वती जी बोली हमारे भोले बाबा इतने परमार्थी हैं, हमसे कोई बात नहीं छुपाते हैं। नारद जी ने कहा अच्छी बात है, आपसे कोई बात नहीं छुपाते हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। पर उनके गले में मुंडक की माला है, वो किसकी है? पार्वती जी बोली प्रेम तो मुझसे बहुत करते हैं, पर ये बात तो हमसे बताई नहीं। नारद जी बोले तो प्रेम क्या खाक करते हैं आपसे, ये बात आपसे नहीं बताई कि उनके गले में जो मुंडक की माला है वो किसकी है। अब माता श्री मैं तो चला, आप जाने और आपका काम जाने, आप जाने और भोले बाबा जाने, मैं तो जा रहा हूं। पार्वती जी सोच रहे कब भोले बाबा घर पे हैं और कब नहीं पूछूं। नारद जी भोले बाबा के बगल से होके गुजर रहे हैं। बाबा प्रणाम, आज समय से पधारिए, माता जी आपका इंतजार कर रही है। भोले बाबा ने कहा आप जब कुटिया से होकर के आए हैं तो वो तो जरूर इंतजार कर रहे होंगे। आकर के देखा पार्वती के चेहरे पर 12 बज रहे थे। अरे देवी हुआ क्या? बोले बातें मत करो। अरे देवी मुझसे कोई गलती। बोले आप बातें मत करो, आप ऊपर से भी काले हो और भीतर से भी काले हो। बोले राधे राधे। अरे देवी बताओ तो सही, कहीं नारद तो नहीं आया था इधर? ये तो अच्छा हुआ जो नारद जी आए और हमारी आंखें खोल गए। अरे देवी वो ज्यादा ही आंखें खोल गए। हुआ क्या? आपने ये बात हमसे क्यों नहीं बताई कि आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? भोले बाबा ने कहा देवी
मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, ये सब आपके ही मुंड लगे हैं। अच्छा, मैं इतने बार मर चुकी और आप एक बार भी नहीं मरे हैं? भोले बाबा ने कहा ये अमर कथा का परिणाम है। अमर कथा हमने सुन रखी है। पार्वती जी बोली तो वो अमर कथा हमको भी सुनाइए। अमर कथा से क्या होता है? जो श्रवण कर लेता है वो अमर हो जाता है। ये भागवत कथा ही अमर कथा है। इस भागवत कथा को जो श्रवण कर लिया ठीक से, वो अमर हो जाता है, मरता नहीं है। आप लोग कहेंगे कि ऐसा हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। चैतन्य महाप्रभु कहां मरे? मरे क्या? जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय अमर कथा, 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 जय जय अमर कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। पार्वती जी ने कहा वो कृष्ण कथा तो मैं भी सुनना चाहती हूँ। भोले बाबा ने कहा देवी तो बैठो। कथा सुनाने लगे, लेकिन कथा सुनते सुनते मैया सो गई। सुख पक्षी जो अंडे के रूप में पड़ा है, कथा के प्रभाव से उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। मैया जब सो गई तो सुख पक्षी ने सोचा कथा बड़ी प्यारी, बड़ी मीठी, बड़ी अच्छी चल रही है और मैया तो सो गई। भोले बाबा को पता चल जाएगा तो अभी कथा बंद कर देंगे। उसने टू कॉपी, पार्वती जी की टू कॉपी उतार लिया। जैसे पार्वती जी बोल रही वैसे ही बोलने लगा। जी तो ऐसा होता है, जैसा सुनता वैसा ही बोलता है। ऐसे ही बोलने लगा। भोले बाबा ने जब कथा हो गई तो जोर से जयकारा लगाया, बोले बांके बिहारी लाल की। पार्वती जी बोली प्रभु क्या कह रहे थे? भोले बाबा ने कहा कथा हो गई। पार्वती जी बोली मैं तो सो गई। कथा कौन सुन रहा था? अरे कौन बोल रहा था बीच में? मालूम नहीं। चारों ओर देखा कोई तो नहीं है। पीछे मुड़ करके देखा सुख पक्षी। ओह, इसने कथा की चोरी की है, इसको तो दंड देना चाहिए क्योंकि कथा की चोरी की है। त्रिशूल लेकर के बाहर निकले जाओ। सुख पक्षी उड़ता उड़ता आया महर्षि वेदव्यास का आश्रम। उनकी पत्नी महारानी बीटिका वो स्नान करके अपने बालों को धूप में सुखा रही थी। उनको थोड़ी उबासी आई, ऊपर मुंह फाड़ कर किया आ, सुख पक्षी मुंह में होकर सीधे पेट में चला गया। बोला राधे राधे। गर्भ में जाकर के 12 वर्षों की समाधि लगा ली। भीतर जाकर के भजन करने लगे भगवान सुखदेव। पत्नी ने कहा मुझे लगता है कि हमारे गर्भ में कोई मंत्रों की ध्वनि प्रस्फुटित कर रहा है। व्यास जी आंख बंद करके ध्यान लगा करके देखो देवी आपके गर्भ में तो कोई बहुत बड़ा महापुरुष ज्ञानी संत है, पर क्यों जी बाहर क्यों नहीं निकलता है? बेटा बाहर निकलो। नहीं, मुझे बाहर नहीं आना। क्यों? बोले बाहर आते ही विष्णु की माया पकड़ लेती है। जीव जब तक माँ के गर्भ में, माँ के पेट में रहता है तब तक शुद्ध चिन्मय शाश्वत रहता है, उसको बोध रहता है। और जैसे ही बाहर आता है उसको पता चल जाता है कि ये मेरा मकान है तो ये पड़ोसी का मकान है। यहां तक मेरा है तो वहां तक उसका है। कब तक करता है? 70, 80, 90 वर्षों तक करता है। उसके बाद कहां करता है कि ये मेरा है कि ये तेरा है।
और जन्म से पहले करता है क्या? ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। 2-4 वर्ष का बालक होता है, उसको चाहे कागज पकड़ा दो, चाहे 2000 की नोट पकड़ा दो, दोनों को फाड़ देगा। बोलो राधे राधे। इसलिए 5 वर्ष के बच्चे को भगवान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बोले वो अपना पराये में भेद ही नहीं जानता है। एक व्यक्ति को पहचानता है, किसको? जो दूध पिलाती है, माँ को। बोलो राधे राधे। अब चाहे उसको चांदी के सिक्के पकड़ा दो, चाहे सोने के सिक्के पकड़ा दो, चाहे 1 रुपए के सिक्के पकड़ा करके सोने की मुहर ले लो तो भी दे देगा। बच्चा जानता ही नहीं कि अपना क्या है, पराया क्या है। अपने मकान में आग लगी है कि पड़ोसी के मकान में आग लगी है, वो तो आग को देख करके हंसता है। बोलो राधे राधे। इसलिए 4 वर्ष के 3 वर्ष के बच्चे को भगवान स्वरूप माना जाता है। वो अपना पराया जानता नहीं, और जैसे ही बड़े होते हैं तो माया में फंस जाते हैं। ये मेरा है तो ये तेरा है, यहां तक मेरा तो यहां तक तेरा, पर ना ये मेरा ना ये तेरा। ये मंदिर है भगवान का, ये सभी भूमि गोपाल की, ये सब ठाकुर जी की भूमि है। हम लोग अपना अपना बना करके मान लें कि ये मेरा है, मेरा है, किसी का नहीं है। जब ये श्वास निकल जाएगी तो ये किसी का नहीं होगा। पर ये व्यवस्था के नाते थोड़ा करना पड़ता है कि हमारा ये आपका है, ये व्यवस्था है, पर ये सत्य नहीं है कि ये मेरा है ही। बोलो राधे राधे। भगवान सुखदेव ने कहा, पिताजी हम धरती पर आएंगे तो हम भी माया में फंस जाएंगे, क्योंकि भूमि पड़त भा ढाबर पानी, भूमि पड़त भावर जिम जीवही मायाल पुटानी, जिम जीवही जैसे आकाश का जल पृथ्वी पर आता है तो मैला हो जाता है, और उसको बाल्टी में रोक लो तो पीने लायक हो जाता है ना। पानी वही है, जल वही है, धरती पर गिर करके मैला हो जाता है। बाल्टी में रोक लो, किसी बर्तन में रोक लो, उससे भोजन बना लो, फिल्टर होता है। हाँ, बिस्लरी का जल होता है, वो आरओ का पानी होता है, और धरती पर गिरता है तो किसी काम लायक नहीं होता है। बोलो राधे राधे। उसी प्रकार जीव मातृगर्भ से जब बाहर आता है, भगवान की शरण में रहता है, तो वो फिल्टर रहता है, और जब भगवान से दूर हो जाता है तो फिर मैला हो जाता है, मटमैला हो जाता है। भूमि परत बाढ़ावर पानी, जीव जीवहि मायाल पटानी। सब लोगों का यही हाल है, हमारा, आपका, सबका। मैं और मेरा में फंसे रहते हैं। कल हमने सुनाया था, मैं और मेरा क्या है? अहमता और ममता। शरीर को अपना मानना ये अहमता है, और सारे संसार के लोगों को अपना मानना ये ममता है। मैं और मेरा, मेरा मेरा जहां जहां जुड़ा है, मेरा वस्त्र, मेरा कपड़ा, मेरी मोबाइल, मेरी गाड़ी, मेरा वो मकान, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरा मेरा जहां तक है, सब मेरा मेरा। तोड़ो, हरि से नाता जोड़ो। व्यास जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम भागवत श्रवण करोगे, भागवत की सेवा करोगे जीवन भर, तो तुमको कभी माया नहीं पकड़ेगी। माया से दूर रहने का एक यही साधन है, भागवत। बिना भागवत के तो हम माया में ही रहते हैं। हाँ, अच्छा सही सही बताओ, यहां पर बैठे हैं आप लोग, ऐसी शांति कहीं दुनिया में मिली है? ऐसे चैन से घर पर कभी बैठे हो?
किसी को कर्ज भी होगा तो यहाँ याद नहीं आएगा, बोले कथा के बाद याद आएगा। बोलो राधे राधे। किसी से टेंशन भी होगा तो यहाँ याद नहीं आएगा। यहाँ तो सब फ्री होने आते हैं। यहाँ तो सबका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, 3 घंटे एकदम फ्रेश रहता है। बोले भागवत भगवान की। तब भगवान सुखदेव, जब व्यास जी ने उनको आशीर्वाद दिया, भगवान सुखदेव पैदा होते ही जन्म लेकर के संन्यास लेकर के वन की ओर जा रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनपेतमुपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्री दिनमयतया नरोभिनेदुः स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानस्तोऽस्मि। ऐसे भगवान सुखदेव को हम लोग वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। संत बोले सुखदेव भगवान की। सूत जी कहते ऋषियों, आप लोगों ने प्रश्न किया था 6। पहला प्रश्न किया था मानव के कल्याण का मार्ग क्या है? तो मानव के कल्याण का मार्ग यही है कि सब ओर से मन को हटाओ और गोविंद के चरणों में मन को लगाओ और हरि नाम संकीर्तन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमको बहुत सुंदर अच्छा लगा सुन करके कि यहाँ पर भी हरि नाम संकीर्तन होता है, पर वो लास्ट स्टेज है। हरि नाम कीर्तन का लाभ तभी मिलेगा जब आप लोग भागवत कथा सुनेंगे। बिना भागवत कथा के हरि नाम लेंगे तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। बोलो राधे राधे। वो काम तो करेगा अपना, पर उतना काम नहीं करेगा जितना काम कथा सत्संग करता है, उतना काम कीर्तन नहीं करता है। कीर्तन कब करता है? जब कथा हम श्रवण करते हैं, समझ जाते हैं बात को, उसके बाद भगवान के प्रति भाव जागृत होता है, फिर वो लाभ करता है। बोलो राधे राधे। कीर्तन तो लास्ट स्टेज है, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। बोले बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो सब ओर से मन को हटाओ, कन्हैया के चरणों में मन को लगाओ। दूसरा प्रश्न किया था किसको पूजे किसको छोड़े? तो चाहे राम की पूजा करो, चाहे कृष्ण की पूजा करो। पर राम की पूजा करो तो कृष्ण की निंदा नहीं, कृष्ण की पूजा करो तो जीसस की निंदा नहीं, जीसस की पूजा करो तो फिर और किसी देवी देवता की निंदा नहीं, किसी की निंदा करना ही नहीं है। बोलो राधे राधे। अन्यंस दोष गुण चिंतन मासुत्वा। न हमको किसी के गुण को देखना है, न किसी के दोष को देखना है। बोले गुण को क्यों नहीं देखेंगे? किसी के गुण को देखोगे तो उस पर आसक्ति हो जाएगी, उस पर ममता हो जाएगा। और किसी को दोष को देखोगे तो उससे ईर्ष्या होगा, द्वेष होगा, क्रोध होगा। इसलिए न किसी के गुण को देखो, न किसी के दोष को देखो। देखना है तो क्या देखो? सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब में परमात्मा को देखो, सब में ईश्वर को देखो, सब में हरि को देखो। अन्यंश दोष गुण चिंतन मासुत्वा। तो अपना कोई इष्ट बना लो और उनकी आराधना करो, वो भगवान कहीं से प्रकट हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न किया था भगवान जन्म क्यों लेते हैं? तो भगवान हमसे पूछ करके कुछ करेंगे? भगवान अजन्मा होते हुए भी जन्म ले सकते हैं, जन्म लेते हुए भी अजन्मा है। अवतारों का चौथा प्रश्न क्या था? अवतार कितने? तो भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का, भगवान का दूसरा 12 अवतार, तीसरा नारद जी का अवतार, चौथा नर और नारायण का अवतार, पांचवा भगवान कपिल का अवतार, छठवां दत्तात्रेय जी का अवतार, सातवां भगवान का यज्ञ अवतार, आठवां ऋषभ देव जी का अवतार, नौवां पृथु अवतार, 10वां मत्स्य अवतार मछली का अवतार, 11वां कच्छप अवतार यानी कछुए का अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां भगवान का
नरसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम जी का अवतार, 17वां महर्षि वेदव्यास का अवतार, 18वां भगवान का श्री राम जी का अवतार अयोध्या में। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। 19वां शेष बलराम जी का अवतार, तो 20वां भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार। हाँ, लेटेस्ट मॉडल है भगवान श्री कृष्ण का अवतार। बोलो राधे राधे। हाँ, नया वर्जन है। बोलो राधे राधे। राम जी का अवतार थोड़ा पुराना वर्जन है, लेकिन कन्हैया का अवतार थोड़ा नया वर्जन है, नए लोगों के लिए है। जो राम कथा में नहीं फंसता है वो कृष्ण कथा में आकर के फंस जाता है। बोलो राधे राधे। जो राम लीला में नहीं फंसता वो कृष्ण की लीला में आकर के फंस जाता है। जो अपने सरस माधुर्य रूप, माधुर्य प्रिया, माधुर्य ललित, माधुर्य के मन से के माध्यम से जीव के मन को आकृष्ट करे, वही तो श्री कृष्ण है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। हाथी दीनी, घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार, 24वां होगा कल की अवतार। इन 2 अवतारों में श्रेष्ठ है राम और कृष्ण का अवतार। इसलिए कलयुग में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसको उल्टा कर दिया, हरे कृष्ण पहले कर दिया। क्यों? बोले अब इस मंत्र को चाहे कभी गा सकते हो, चाहे शुद्ध अवस्था में चाहे पवित्र अवस्था में। ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, व्यास जी कौन है? इन्होंने भागवत रचना कैसे करी? सूत जी कहते हैं ऋषियों, परब्रह्म नारायण के पुत्र है ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, शक्ति के पुत्र हैं पराशर, और पराशर के पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जन्म लिए, वन को चले गए। माँ ने कहा बेटा मेरा इकलौता पुत्र, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? व्यास जी ने कहा माँ मुझे समाज का बहुत बड़ा काम करना है। अलकनंदा का आश्रय लिया, उसके किनारे किनारे गए, ऊपर बहती है माँ सरस्वती। माँ सरस्वती नदी के किनारे एक छोटी सी प्राणकुटी बनाई, साम्या प्रास्कृति प्रोक्त ऋषि नाम सत्रवर्धना, और वहीं पर रहने लगे। लेकिन मन में अशांति है, संतोष नहीं है। जब हमको टेंशन हो तो कुछ नहीं करना चाहिए, भगवान के पास बैठ जाना चाहिए, भगवान से उपाय पूछना चाहिए, क्या करें क्या ना करें। भीतर से आवाज आएगी ये करो तो लाभ होगा। बोलो राधे राधे। लेकिन दुनिया में कभी जीवन में कभी भजन नहीं किया, कभी पूजा पाठ नहीं किया, कभी नाम नहीं जपे, और जब दुख विपत्ति आएगी तो भगवान के पास बैठ जाओगे तो थोड़ी बताएंगे। जीवन में कभी भजन किया ही नहीं, कभी नाम जपा ही नहीं, कभी उनसे कांटेक्ट हुआ ही नहीं, तो क्या बताएंगे वो? हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे। कभी सुख में किया ही नहीं तो दुख में भगवान की याद थोड़ी आएगी। सुख में भगवान की याद हम किए रहेंगे तो दुख में भी याद आ जाएगी। कबीरदास जी कहते हैं कि सुख में सुमिरन सब करे। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोय। व्यास जी और शांत में बैठे थे, बहुत बेचैन थे। आंख बंद करके भगवान का ध्यान किया, और जब परमात्मा का ध्यान किया तो भगवान ने एक संत को भेज दिया। संत का नाम है देवर्षि नारद। नारद जी नारायण नारायण करते हुए आ गए। व्यास जी, पराशर नंदन व्यास जी, क्यों उदास हो? क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है? व्यास जी ने कहा कि 17 पुराण लिख दिए, महाभारत की रचना कर दी,
जिसमें गीता जैसा अमूल्य रत्न है, फिर भी मन में संतोष नहीं है, शांति नहीं मिल रही है। नारद जी ने कहा, संसारी लोगों के लिए सब किया आपने, स्वार्थी लोगों के लिए सब कुछ किया है, और स्वार्थी लोगों के लिए कुछ करना ना करना सब बात बराबर होती है। बोलो राधे राधे। खलों के लिए, दुष्टों के लिए कुछ करना ना करना सब बात बराबर है। हाँ, खल किसको कहते हैं? एक महात्मा जी कहते थे खल का अर्थ होता है, 2 अक्षर से बना है, खाला। खाला, खल किसको कहते हैं? ख से खाए और ल से लड़े। बस घर पर भोजन कर ले और दिन भर लड़े, वही खल है। जो जिसका काम है केवल खाना और लड़ना। खल कौन है? खाए और लड़े। एक महात्मा जी कहते इसका अर्थ ये नहीं हुआ तो क्या हुआ? बोले खल उसको कहते हैं जिसका खाए उसी से लड़े। बोलो राधे राधे। जिसका खाए उसी से लड़े उसको खल कहते हैं। बोले भागवत भगवान की। नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपने 17 पुराण लिखे, ये संसारी के लिए लिखा, संतों के लिए कुछ नहीं किया। भागवत महापुराण की रचना करो। व्यास जी ने कहा मुझसे नहीं होगा, हम बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा मेरा देखो, मैं इस समय नारद के रूप में घूम रहा हूं ना, मैं भी पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा था, दासी का पुत्र था। मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी मर गए। मेरी मां मुझे लेकर के संतों के पास गई। एक बार उन संतों के आश्रम में और संत लोग आए। व्यापारी के यहां तो व्यापारी आता है, चोर के यहां चोर आता है, और साधु के यहां साधु आता है। बोलो राधे राधे। दुष्टों के यहां दुष्ट आते हैं। तो संतों के यहां कुछ संत लोग आए। मैं संतों की सेवा करता, उनको भोजन प्रसाद पवा करके उनका जूठन एक दोने पत्तल में इकट्ठा करके मैं भी जूठन प्रसाद पाता। संतों का जूठन पाते पाते मेरी बुद्धि भगवान में लगने लगी। संत लोग जाने लगे। मैंने कहा बाबा आप हमको छोड़ मत जाना, हमें भी साथ में ले जाना। संतों ने कहा चलो बेटा, भगवान का भजन करना, वृंदावन में रहना। किसी ने जाकर के मेरी माँ से कह दिया कि तुम्हारे बेटे को बाबा जी ले जा रहे हैं। मेरी माँ दौड़ करके आई, बाबा मेरे बेटे को ले मत जाना, यही बुढ़ापे का सहारा है। मेरे बेटे को ले मत जाना, मेरे बेटे को साधु मत बनाना। कौन माँ चाहेगी कि मेरा बेटा साधु बन जाए? कौन माँ चाहेगी कि मेरा बेटा साधु बन जाए? कोई चाहेगी? मेरा बेटा शराबी बन जाए, रोड पर लेटा रहे, वो ठीक है, साधु न बने। शराबी बन करके नाले में पड़ा रहे, माँ को अच्छा लगेगा। चोरी कर रहा है अच्छा लगेगा, डकैती कर अच्छा लगेगा, दुष्ट बन गया, माँ को मंजूर है। पर मेरा बेटा साधु न बने, सज्जन न बने, ये माँ को मंजूर नहीं है। कोई माँ नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा साधु बन जाए। 2 माताएं ट्रेन में सफर कर रही थी। एक मैया बोली आपके कितने बेटे हैं? बोला मेरा तो एक ही बेटा है। क्या करता है? एक ही बेटा है, वो तो वृंदावन में रहता है, भगवान का भजन कीर्तन कथा करता है। आपके कितने बेटे हैं? मेरे बेटे हैं 4। भैया बोले आपके 4 बेटे हैं? ओ क्या करते हैं? मैया बोले मेरे बेटे तो हैं 4, 2 हैं सेंट्रल जेल में भर्ती, 2 हैं फरार। बेटे तो हैं 4। एक बेटा बढ़िया है कि 4 बेटे बढ़िया?
कोई माँ नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा साधु बन जाए। मैया साधु का कथा बड़े प्रेम से बैठ के सुनेगी, पर मेरा बेटा साधु बन जाए ये माँ को मंजूर नहीं है। बोलो राधे राधे। मेरी माँ संतों के पास जाकर के बोली, बाबा मेरे बेटे बोले मत जाना। मैं रोया, बाबा मुझको छोड़ मत जाना। संतों ने कहा अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तुम भगवान का मंत्र लो, हरि नाम जपो, हरि नाम भजो, और जब तुम्हारी माँ पधार जाएगी तो आ जाना। मैं एक दिन सोच रहा था कि मेरी माँ मर जाती तो बढ़िया रहता, मैं वृंदावन चला जाता। एक दिन मेरी माँ गाय धोने गई और संजोग बस मेरी माँ को सर्प ने काट लिया। एकदा निर्गतांगेहा दुहन्ति निष्काम्पति सर्पोदस्तपदास्पृष्ट कृपणाकारोदितः। मेरी मैया को काले नाग ने डस लिया, मेरी मां मर गई। नारद जी कहते हैं मैं रोया। थोड़ी देर बाद मुझे खुशी हुई कि अच्छा हुआ मां मर गई, अब तो भगवान का भजन करेंगे। नारद जी कहते हैं मैंने इस मंत्र का जाप किया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकरसहाय च। नारद जी कहते हैं मैं इसी मंत्र का जप किया, भगवान आए और हमको दर्शन दिए, बोले तुम्हारे संस्कार शेष हैं, अगले जन्म में मिलेंगे। नारद जी कहते हैं व्यास जी मुझे देखो, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था और भगवान की कृपा से मैं आज नारद बन करके घूम रहा हूं, तो आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते हो व्यास जी? हम आपको चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं, हमारे पिता ब्रह्मा ने हमको दिया है। नारद जी व्यास जी को चतुश्लोकी 4 श्लोकों की भागवत सुनाते हैं। पहले इतना बड़ा ग्रंथ नहीं था, 4 ही श्लोक थे। वो 4 श्लोक व्यास जी को दिए, व्यास जी उसी 4 श्लोक से 18,000 श्लोक बनाए। भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000। कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। कितने अध्याय हैं? 365 अध्याय हैं। 365 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 18,000 मंत्र हैं। बोले भागवत महापुराण की। व्यास जी समझ गए और उसी 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना दिए। पर भागवत किसको सुनाएं, किसको अध्ययन कराएं? जो इसका प्रचार प्रसार करे। ध्यान लगा करके देखा तो अपना ही बेटा है शुभदेव, पर वो तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में है, वो तो हरि नाम जप रहा है, भगवान का ध्यान मस्तिष्क से कर रहा है। आएगा कैसे? व्यास जी अपने शिष्यों को बुलाए और अपने शिष्यों को भागवत के श्लोक, भागवत के मंत्र याद करवाए। याद कर लो बेटा। बर्हापीडं नटवर बभुः कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं चमाला रथामि वेणुरधरसुधया पूरयन्गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं काविशद्गीतकृतिः। अहो वकीयं स्तनकालकोटं जिघांसयापायदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृजिता तदुन्यं कंबादयालं शरणं व्रजेम। ये भागवत के मंत्र याद करवाए। भगवान सुखदेव जी के पास भेजे। सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म की समाधि में है। थोड़ी दूरी पर शिष्य लोग खड़ा होकर के, थोड़ी दूर पर खड़े हो गए और खड़े होकर के मंत्र गुनगुना रहे थे। वराहपीडं नटवर बभुः कर्णयो कर्णिकारं। सुखदेव जी ने सुना, ये इतने बढ़िया श्लोक कौन सुना रहा है?
अहो वकीयं स्तनकालकोटं जिघांसया कायदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितापगम्यं कंबा दयालुं शरणं तजेम। इतना बोल करके चुप हो गए शिष्य लोग। सुखदेव जी की समाधि खुली, बोले और सुनाओ ना। बोले हम लोगों को इतना ही आता है। बोले राधे राधे। बोले इसके आगे और सुनाओ ना। वो कैसा दयालु भगवान है जो पुतना पर कृपा कर दिया। पुतना विष जहर पिलाने आई थी और भगवान उसको गति दे दिया। जो पुतना कन्हैया को मारने के लिए गई थी, भगवान ने उस पुतना का उद्धार कल्याण कर दिया। संत लोग तो यही करते हैं, जो उनको गाली देता है उनको हरि नाम देते हैं। बोल राधे राधे। जो उनको कांटे बोता है उनके लिए वो फूल बोते हैं। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का। बोलो भाई, करना मत करना। बोलो राधे राधे। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। सुखदेव जी ने कहा और सुनाओ श्लोक। शिष्यों ने कहा मुझे इतना ही याद है, और यदि आपको सुनना है तो अपने पिताजी के पास जाइए। ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं उनके पास में। तब भगवान सुखदेव आए। व्यास जी ने कहा लोग कहेंगे कि अपने बेटा को भागवत सिखाओ, पर हम बताएं कैसे दुनिया वालों को इनकी परीक्षा होनी चाहिए। सुखदेव भगवान की परीक्षा के लिए भेजा गया जनक महाराज के पास में। जनक जी महाराज जो शरीर से अलग रहते थे, शरीर में रहते हुए भी अपने आप को समझते थे कि हम शरीर नहीं है, हमेशा शरीर से अलग रहते थे, विदेह कहे जाते थे। जो देह में रहते हुए बिना देह के। महाराज जनक के पास भेजा गया। भगवान सुखदेव गए, दरवाजे पर कई दिनों तक खड़े रहे। जनक जी ने कहा बोल दो कि अभी नहीं मिलेंगे, टाइम नहीं है। आकर के सेवक लोग बोले महाराज आप खड़े रहिए, अभी उनको टाइम नहीं है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन कई दिन बीत गए। जनक जी ने कहा वो गया कि खड़ा है अभी। सेवकों ने कहा महाराज वो तो मुस्कुरा रहे हैं अभी भी। ओ इतने दिन खड़े होते, इतने दिन बीत गए और अभी भी वो मुस्कुरा रहा है। बोले हाँ महाराज जैसा आया था अभी वैसा ही है, मुरझाया नहीं है। जनक जी ने कहा इसका मतलब इसने क्रोध को जीत लिया है। और हम लोग किसी को 5 मिनट बैठ करके इंतजार करेंगे तो फिर उठ करके चल देंगे, वो तो बाहर ही निकलते। इसका मतलब क्रोध को जीत लिया है। जाओ बुला लो। भीतर गए, जहां अप्सराएं नृत्य कर रही थी, मृदंग बज रहे थे, संगीत हो रहा था, सुंदर सुंदर स्त्रियां भगवान सुखदेव के पास बैठी हैं। बाजे मोरी पायल छनन झनन, बाजे मोरी पायल छनन झनन, बाजे मोरी पायल छनन झनन। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, भगवान सुखदेव के पास बैठ रही हैं, आलिंगन कर रही हैं। भगवान सुखदेव पर कोई प्रभाव, कोई असर नहीं पड़ रहा है। बोलो राधे राधे। जनक जी ने कहा इसने तो काम को भी जीत लिया है, क्रोध को भी जीत लिया, काम को भी जीत लिया। जनक जी महाराज चरणों में गिर पड़े। धन्य हो आप महाराज, हम आपको ज्ञान क्या दे सकते हैं, आप तो परमहंस हो। बोले सुखदेव भगवान की। भगवान सुखदेव को बोले आप जाइए, आपकी परीक्षा हो गई, आपने तो हमारी ही परीक्षा ले ली। भगवान सुखदेव लौट करके आए, तब महर्षि वेदव्यास उनको भागवत कथा का अध्ययन करवाए। ऋषियों ने पूछा है ये परीक्षित कौन है और इनका जन्म कैसे हुआ, इनको 7 दिन में मरने का श्राप कैसे लगा।
सूत जी कहते हैं, ऋषियों, महाभारत का प्रसंग है। दुर्योधन युद्ध में घायल हो गया है, कर्राह रहा है। उसी समय अश्वत्थामा गया, मित्र तुम्हारी क्या सेवा कर सकते हैं? दुर्योधन ने कहा, मुझे 5 पांडवों का सिर चाहिए। अश्वत्थामा गया, द्रौपदी के 5 पुत्रों का ही सिर काट लिया। समझा कि यही 5 पांडव हैं। सवेरा हुआ, महारानी द्रौपदी को पता चला, किसने मार दिया मेरे पुत्रों को? अर्जुन ने कहा, देवी, तुम्हारे 5 पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा कहीं पर भी होगा, मैं जीवित नहीं छोड़ सकता। दौड़ करके अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आए। आधी दाढ़ी आधी मूंछ मुड़ करके मस्तिष्क से तेज की मणि निकाल करके सभा से धक्का दे करके बाहर कर दिया। अश्वत्थामा ने कहा, अब तो मैं पांडवों के वंश को बिल्कुल ध्वंस कर दूंगा। बोले, अब तो कोई नहीं है, अभिमन्यु भी मारा गया युद्ध में, ये 5 पुत्र थे, ये भी मर गए, अब तो कोई नहीं बचा। बोले, नहीं नहीं, मैंने सुना था अभिमन्यु की मृत्यु के समय उनकी पत्नी गर्भवती थी, वो बालक तो अब जन्म लेने वाला होगा। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उस बालक को मारने के लिए, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र आया, महारानी उत्तरा ने देखा, गोविंद के चरणों में गिर पड़ी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्येत् यत्र मृत्युः परस्परम्। हे कन्हैया, हे गोविंद, हे ठाकुर, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार देगा तो मुझे परवाह नहीं है, पर मेरे गर्भ में एक शिशु पल रहा है, आप उसको बचा लो। यही शिशु पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला है। भगवान सूक्ष्म रूप लिए भीतर जाकर के बच्चे को बचा लिए। कुंती देख रही है, वो भी तो भगवान का ध्यान कर रही थी। भगवान को प्रणाम करने लगी, कन्हैया, मैं तुम्हें पहचान गया, तुम भीतर भी हो और तुम बाहर भी हो, अंतर बहिर्वस्थितम, मैं प्रणाम करती हूँ। कन्हैया ने कहा, तो कुछ मांगो, अगर मुझे भगवान मान लिया, मैं तो तेरे सबसे छोटे भाई की सबसे छोटी संतान हूँ बुआ। बोले, नहीं, यही तो माया का पर्दा डाल देते हो, जीव तुमको समझ नहीं पाता है, और तुम हो भगवान, और भगवान से लोग मांगते हैं, तू भी कुछ मांग ले। कुंती बोली, केशव देवे? बोले, हाँ बिल्कुल देंगे। दोगे? हाँ। कुंती ने झोली पसार लिया, केशव रोने लगी, क्या चाहिए? कुंती बोली, प्रभु मुझे दुख दे दो, मुझे सुख नहीं चाहिए। बुआ, दुख का क्या करोगी? बोली, प्रभु जब जब दुख आता है तब तब आपकी याद आती है, जब सुख आता है तो आपकी याद नहीं आती है। वो सुख हम लेकर के क्या करेंगे जिस सुख में हमारे गोविंद याद नहीं आते हैं, हमारे ठाकुर नहीं याद आते हैं, हमारे बांके बिहारी लाल नहीं याद आते हैं। वो सुख लेकर के हम क्या करेंगी? वो सुख हमारे लिए सुख नहीं है, वही हमारे लिए दुख है। जब कन्हैया याद नहीं आते हैं, यही दुख है। जब हमको कथा नहीं सुनने को मिलता है, यही दुख है। और कथा सुनने को मिल रहा है, भगवान का कीर्तन सुनने को मिल रहा है, यही सबसे बड़ा सुख है। सुख के माथे सिर पड़े जो हरि से जान, बलिहारी मां दुख की जो पल पल नाम घटा। भगवान ने कहा, हुआ हम नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, बिल्कुल मना कर दिया। नहीं प्रभु, जब जब हमारे जीवन में दुख आया तब तब आप आए। भगवान ने कुंती को
भक्ति का वरदान दिया। सीधे युधिष्ठिर जी के पास में आ गए। युधिष्ठिर जी रो रहे थे। गोविंद ने बहुत समझाया पर समझे नहीं। बोले चलो भीष्म पितामह के पास में। भीष्म पितामह आज 52 दिनों से बाणों की सैया पर पड़े हुए थे। गोविंद ने प्रणाम किया। प्रणाम करता हूं पितामह। जो लोग बड़े होते हैं ना उनमें बड़प्पन होता है, और जो लोग गलती से बड़े हो जाते हैं उनमें बड़प्पन आने में 2-4 पीढ़ी का टाइम लग जाता है। बोलो राधे राधे। गोविंद ने विश्व पितामह को प्रणाम किया। जो लोग बड़ों को प्रणाम करते हैं उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। जो लोग गुरु को, माता पिता को, सास ससुर को प्रणाम करते हैं उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। आयु विद्या यशो बल। चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बल। गोविंद ने प्रणाम किया कि कन्हैया बोले पितामह ये 5 पांडव हैं, इनको उपदेश करना है। भीष्म पितामह तो बाणों की सैया पर पड़े हैं। रोम रोम में बाण छिदे हैं। एक एक करके बूंद शरीर से रक्त बाहर निकल चुका है। इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। चाहते तो मर जाते पर मर नहीं रहे हैं। क्यों? बोले जब तक कन्हैया दर्शन नहीं देंगे तब तक हम शरीर नहीं छोड़ेंगे। खुद भगवान चल करके, कन्हैया चल करके भीष्म पितामह के पास में गए हैं। भीष्म पितामह ने पांडवों को उपदेश किया। दान धर्माण, राज धर्माण। दान धर्माण, राज धर्माण, मोक्ष धर्माण विभाग सा, श्री धर्माण भगवत धर्माण समास ज्ञास योगतः। दान धर्माण। तुम लोग राजा हो, गृहस्थ हो। गृहस्थ को, संसारी को चाहिए कि खूब मेहनत करे, खूब धन कमाए। मेहनत करना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। दैव देव आलसी पुकारा, भाग्य में होगा तो मिलेगा। हाँ, बहुत लोग होते कुछ करते हैं नहीं और कहते हैं भाग्य में होगा तो मिलेगा। भाग्य में होगा तो ताला बंद करके और चाबी अपने पास रख लो और बोलो भाग्य में होगा तो हमारे मुंह में भोजन आ जाएगा। पूरी रात निकल जाएगी, मुंह में भोजन आने वाला नहीं है। कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म ही भाग्य बनता है। आज का किया गया कर्म कल वो हमारा भाग्य बनता है। बोलो राधे राधे। गृहस्थ को, संसारी को चाहिए कि धन कमाए और जितना धन कमाए उसमें से दशांश, 100 रुपए में से 10 रुपए निकाल करके भगवान के लिए रख दे। उसी में से पूजा पाठ करे, उसी में से किसी को दान करे, उसी में से भागवत कथा में, सत्संग में लगाए, उसी में से हरिनाम संकीर्तन और वहां दे दे। 100 रुपए, 90 रुपए अपने पे खर्च करो और 10 रुपए भगवान के लिए रख दो। बोलो राधे राधे। जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगा। गंगा तरंग प्रवाह चले तब कोप को नीर पियो न पियो। अब हृदय में रघुनाथ बसे फिर और का नाम लियो न लियो। कवि रंग कहे सुन शाह अकबर, एक मूर्ख मित्र कियो ना कियो। मूर्ख मित्र, उससे मित्रता करना न करना सब बात बराबर है। कर्म संयोगे सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दियो न दियो। बढ़िया सुपात्र मिल गया तो दान दे देना चाहिए। कितनी सुंदर भागवत कथा हो रही है। ऐसा अवसर
कब कब मिलता है, कब कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे जगह पे धन खर्च करना चाहिए। हरि बोल, राधे राधे। भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश किया और बोले राजा को चाहिए कि पाप करे भी नहीं, पाप करते हुए आंखों से देखे भी नहीं। द्रौपदी हंस पड़ी, हंसने लगी। भीष्म ने कहा मैं उपदेश कर रहा हूं, तुम हंस रही है क्यों? जो कुलीनी स्त्रियां होती हैं, जो ऊंचे खानदान की पढ़ी लिखी शिक्षित नारी होती है, बिना कारण हंसती नहीं है। तुम्हें हंसी क्यों आई? द्रौपदी तो डर गई। पितामह बस ऐसी आगे हंसी, गलती हो गई, नहीं बेटी तुम्हें बताना ही होगा। द्रौपदी बोली आज तो बड़े उपदेश कर रहे हो पितामह, कि आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है। यह महापाप आपने क्यों किया? सबसे ऊंचे सिंहासन पर आप बैठे हुए थे, स्मरण करो पितामह। और मैंने रोते हुए प्रश्न आपसे किया था। पहला प्रश्न किया था, एक रजस्वला नारी को खींच करके सभा में लाया जाना यह कहां का धर्म है? यदि आप इसको भी नहीं मानते तो मैंने पुनः दूसरा प्रश्न किया था, स्वयं जुए में हार करके पांचों पांडव दास बन गए, तो एक दास को, एक रानी को दांव पर लगाने का क्या अधिकार है? आप उंगली उठा करके इशारा कर देते, हिम्मत नहीं होती दुशासन की मेरी सारी खींचता, हिम्मत नहीं होती दुर्योधन की कि मुझे जंगी पर बैठने का इशारा करता। और आप कह रहे हो आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है, तो ये महापाप आपने क्यों किया? भीष्म ने कहा ये मुझसे भूल हुई है, आज उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं, क्योंकि मैंने उस समय दुष्ट दुर्योधन का दूषित अन्न खा रहा था। भाई जिसका अनाज खाएंगे, जिसका नमक खाएंगे, उसका तो गाना पड़ेगा ना। बेईमान का धन खाएंगे तो उसके साथ मिलकर के हमको भी वैसा झूठ बोलना पड़ेगा। भीष्म ने कहा मुझसे भूल भी है, मुझसे अपराध हुआ है। द्रौपदी चरणों में गिर पड़ी, बाबा माफ कर दीजिए। भीष्म ने कहा बेटे आज उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं, मुझसे भूल हुई है। और ये कन्हैया, इसने बड़े दिमाग में भर के कह दिया था कि एक तरफ हम रहेंगे, एक तरफ हमारी सेना रहेगी, हम अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे। तो मैं भी संकल्प ले लिया था कि आज मैं कन्हैया से अस्त्र शस्त्र नहीं ग्रहण करवा दिया तो मेरा भी नाम शांतनु बिहारी नहीं, मैं भी गंगा पुत्र नहीं। और भीष्म ने जो बाणों की बौछार लगाई, अर्जुन घबरा गए, कन्हैया घबरा गए, गोविंद रथ से कूद पड़े। सामने पड़ा था रथ का टूटा हुआ पहिया, रथ के टूटे हुए पहियों को लेकर के भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। भीष्म पितामह ने कहा मार डालो, केशव टुकड़े टुकड़े कर डालो, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, मैं चाहता था और आज वो हो गया। कन्हैया वही कुरुक्षेत्र वाली झांकी मेरे दिल में बस जाए और मैं आपको निहारते निहारते पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दूं। भीष्म पितामह कन्हैया को निहारते निहारते अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। गोविंद भीष्म पितामह को मुक्ति दे करके द्वारिका आए और उस बच्चे ने जन्म ले लिया। भगवान ने जिसको भीतर जाकर के बचाया था, गर्भ में पैदा होते ही रोने लगा, कन्हैया आए हंसने लगा, यही तो है जिसने गर्भ में जाकर के हमको बचाया था। इसी परीक्षा ने नाम रख दिया परीक्षित। बोले परीक्षित महाराज की जय। अब कन्हैया परीक्षित को दर्शन दे करके इधर द्वारिका आए, अर्जुन छोड़ने के लिए गए। यदुवंशियों में विवाद छिड़ गया, सभी यदुवंशी लड़ झगड़ करके मर गए, भगवान भी किसी को निमित्त बना करके स्वधाम चले गए। यह समाचार आकर के अर्जुन युधिष्ठिर जी से बोले। युधिष्ठिर जी ने कहा कन्हैया ही नहीं रहे धरती पर तो हम लोग रह के क्या करेंगे? जब भगवान ही नहीं रहेंगे हमारे जीवन में तो हम लोगों का जीवन तो भार है। पृथ्वी कहती है कि ये नदी नाले पर्वत पहाड़ हमको भारी नहीं लगते हैं जितना भारी एक पापी लगता है। बोलो राधे राधे। युधिष्ठिर जी ने कहा जब गोविंद ही नहीं रहे हम लोग रह के क्या करेंगे?
पांचों पांडव सब लोग आपस में मिल करके नन्हे से बालक राजा परीक्षित को राजा बना दिया। अपने सागारोहण करने चले गए, सब स्वर्ग चले गए। युधिष्ठिर जी को एक क्षण के लिए नरक दर्शन करना पड़ा। क्यों? एक बार वो झूठ बोले थे, नरोबा कुंजरोबा, जरा विचार कर लेना, मरने वाला हाथी या मनुष्य, जबकि जानते थे। नरक में जाने लगे, मुझे क्यों ले जा रहा है भैया? बोले आपने एक बार झूठ बोला था। मैंने कहा बोला था? बोले बोला तो था, नरोबा कुंजरोबा। युधिष्ठिर जी ने कहा बोला तो था, पर अपने मन से थोड़ी बोला था। तो बोले कन्हैया ने कहा था तो मैंने बोल दिया। गोविंद वही प्रकट हो गए, मैंने कब कहा था? बोले आपने तो कहा था कि बोल दो। आपने ही तो कहा था। कन्हैया बोले हमने तो इतना कहा था कि बोल दो, अश्वत्थामा मारा गया। हमने ये थोड़ी कहा था कि हाथी बोले या मनुष्य बोलो, ये तो आपने अपने मन से बोल दिया। इधर से कहा दंडवत करता हूं तुम्हें, तुम्हारे सामने कौन जीतेगा? युधिष्ठिर जी को एक क्षण के लिए नरक में जाना पड़ा, एक बार झूठ बोलने से। इधर परीक्षित धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, शादी हो गया, विवाह हो गया। एक दिन अपने दादा परदादा के जमाने का मुकुट सिर पर रखा, जरासंध वाला मुकुट। वो जरासंध का मुकुट था, हाँ, हरण किया हुआ मुकुट था। वो सिर पर रखे और जैसे ही निकले एक दृश्य देखा। एक बैल है, 3 पैर कटे हैं, एक ही पैर से खड़ा है, गाय उसको देख के रो रही है। एक आदमी आया और उस बैल के उस पैर को भी तोड़ना चाहता है। कौन हो तुम? बोला मैं कलयुग हूं। परीक्षित ने कहा कलयुग, निकल जाओ यहां से। कलयुग ने कहा हमारे यहाँ बहुत सद्गुण है और दुर्गुण भी है। हाँ, सद्गुण क्या है बताओ? बोले सद्गुण तो ये है कि त्रेता युग में यज्ञ करने से व्यक्ति भवसागर पार होता है, द्वापर में पूजा करने से, सतयुग में ध्यान करने से, और कलयुग में केवल हरि नाम लेने से। बोलो राधे राधे। कलयुग में केवल राधे राधे बोलने से व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है। इसलिए बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। परीक्षित ने कहा ये तो बहुत बढ़िया गुण है भाई, कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, खाली राधे राधे बोलते रहो, क्या लगना है? जय श्री राधे राधे, 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 जय श्री राधे राधे। बोल तेरा क्या लगेगा मोल, बोल राधे राधे, जय श्री राधे राधे। बोल तेरा क्या लगेगा मोल, बोल राधे राधे, बोलो राधे राधे। परीक्षित ने कहा ये तो बहुत बढ़िया गुण है। अच्छा तुम्हें हम 4 जगह देते हैं। द्वितम कानम स्त्री हसुना, जहां जुआ खेला जाता है वहीं रहना। जो लोग जुआ खेलते हैं उनके भीतर रहना। कलयुग जो लोग जुआ खेलते हैं उनके भीतर रहता है। जो लोग शराब पीते हैं उनके भीतर रहना। जो लोग मांस भक्षण करते हैं उनके भीतर रहना। जो लोग जहां वेश्यालय है वहां रहना। ये 4 जगह दिए। कलयुग ने कोई बढ़िया जगह दे दो ना महाराज। परीक्षित ने कहा जाओ, तुम्हारा वास सोने में भी होगा। सोने में? कौन से सोने में होगा? बोले सोने में तो आप रहते हो प्रभु, सोने में भगवान का वास है। भगवान ने कहा जो ईमानदारी का सोना है उसमें तो मैं रहता हूं, और जो बेईमानी का सोना होगा, पाया हुआ सोना होगा, उसमें तो तुम ही रहना। बोलो राधे राधे। एक दूध बेचने वाली पति से बोली हमारी पड़ोसन बहुत बड़ी नथ पहन करके आती है, हमको दिखाती है, हमको भी नथ बनवा दो ना।
दूध बेचने वाले ने कहा बहुत कम पैसे आते हैं, क्या करूं? बोले पानी मिलाओ। और ज्यादा पानी मिलाने लगा, और ज्यादा पैसा हो गया, नथ बनवाए। बोलिए जी चलो चलते हैं वृंदावन। पति पत्नी दोनों वृंदावन गए। यमुना जी ने पत्नी डुबकी लगाई, बड़े बड़े कछुए ने सोचा जलेबी आई, मोटी सी नथ जलेबी जैसी पहनी थी, जैसी डुबकी लगाई कछुए ने सोचा जलेबी आई, काट के लेके चला गया। पति बोला नाक कट गई, पत्नी बोली हाँ, और नथ कहाँ गई? पत्नी बोली पानी का पैसा पानी में, नाक कटी बेईमानी में। बोलो राधे राधे। जो ईमानदारी का सोना है उसमें भगवान रहते हैं, बेईमानी का सोना है उसमें तो कलयुग ही रहता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। परीक्षित जो स्वर्ण मुकुट, सोने का मुकुट जो पहने थे, कल जो छोटा सा रूप बनाया और उसी मुकुट में जाकर के बैठ गया, क्योंकि सोने का मुकुट था। बोले बेईमानी का था क्या? हाँ। बोले हाँ, इनके पूर्वज पांडव लोग जरासंध वाला मुकुट लाए तो वही मुकुट था। कल जब जाकर के ऊपर बैठ गया। अब तो जो शराब पीने वाला है उसको आप जानते हैं, उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है। एक शराबी, राजा की सवारी निकल रही थी, राजा हाथी पर बैठ करके जा रहा था, शराबी हाथी के सामने खड़ा हो गया। राजा से बोला हाथी बेचोगे? राजा ने कहा इसको ले जाओ, इसको हटाओ। सुबेरा हुआ, राजा ने कहा उसको बुलाओ जो कल हाथी खरीद रहा था। क्यों रे, कल हाथी खरीद रहे थे? नशा उतर गया था उसका। बोला हुजूर हाथी खरीदने वाला चला गया, हाथी खरीदने वाला जो कल ही था वो चला गया। तो कलयुग सूक्ष्म रूप लिया, जाकर के परीक्षित के माथे पर बैठ गया। अब परीक्षित को जो संत थे वो संत दिखाई दे रहे हैं, जो असंत है वो संत दिखाई दे रहे हैं। यही होता है हमको। जब भीतर कलयुग बैठता है, जब हम लोग स्वार्थी हो जाते हैं तो हम लोग को संत दिखाई नहीं देते हैं, असंत दिखाई देते हैं। बोले भागवत भगवान की। एक संत बैठे थे समीप, परीक्षित ने उनसे कुछ कहा, वो समाधि में थे, कुछ नहीं बोले। बगल में पड़ा था, हमारा वह सर्प उठा करके गले में डाल दिया। समीप ऋषि के पुत्र को पता चला कि मेरे पिता के गले में परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया, श्राप दे दिया। आज के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डस देगा, उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा। परीक्षित को पता चला, अपने पुत्र जनमेजय को राजगद्दी पर बैठा करके राजपाट छोड़ करके जंगल में चला गया, शुकताल में चला गया और गंगा के किनारे परीक्षित चले गए। वहां पर जाकर के बैठ गए, समाधि में बैठ गए। बड़े बड़े संत बैठे हैं, इनकी मुक्ति कैसे हो, किसी के पास उपाय नहीं है। तब भगवान सुखदेव आए। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र यदृक्षया कामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो बुद्धस्य बालय अवधूतवेशः। भगवान सुखदेव आए, ऋषियों ने कहा इनसे प्रश्न करो कि हमारी मुक्ति कैसे होगी। तुरंत परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, अतः दीक्षामि संसिद्धिर् योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिनको 7 दिन में मर जाना है उनकी मुक्ति का उपाय क्या है? सूत जी कहते हैं ऋषियों, यह कथा तो अब हम कल 5 बजे से सुनाएंगे। बोलो राधे राधे।